वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए, आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए आपको ट्रिगो चैप्टर लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी सबसे पहले मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, उसका थ्योरी दूंगा, है कि नहीं। इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ जो है फॉर्मूलाज हैं उसको मैं आपको सिद्ध करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इट इज ब्रांच ऑफ मैथ। क्या है बच्चों? आपको लिखा हुआ है इट इज ब्रांच ऑफ मैथ इन विच बी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। यानी एक ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं और उसके एंगल के बीच में जो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं वही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है कि नहीं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता है। क्या आता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, आपको दिया हुआ है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को स्टडी करने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा। क्लियर? जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे और वहां पर साइड और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपको क्या देता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यानी एक प्रकार का रेशियो के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बता दूं, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या होता है। तो ये ट्रायंगल इन विच वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, आपका यहां भी है एक ट्रायंगल है एबीसी, नीचे में भी एक ट्रायंगल है एबीसी। तो यहां पर जो एक ट्रायंगल एबीसी है यहां, है कि नहीं, आपको एक एंगल 90 डिग्री है कि नहीं। फिर यहां देखिए, इसमें भी एक एंगल क्या है यहाँ पे, यहाँ पर आपका क्या है, 90 डिग्री है ना। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल का डिफिनेशन अभी हमने क्या बोला, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है बच्चों। तीनों जो साइड है, 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, तो तीनों साइड का अपना नाम होता है कि नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए यहां पर आपको दिया होगा हाइपोटेनस। यहां देखिए हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये दो चीज यहां लिखे हैं। तो हाइपोटेनस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। देखिए होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। क्लियर? देखिए 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होते हैं, जस्ट अपोजिट, वो क्या होता है बच्चों? तो हाइपोटेनस होता है। यहां भी देखिए 90 डिग्री का अपोजिट जो है साइड आपको क्या है बच्चों? हाइपोटेनस। क्लियर? अब आपको ले चलते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। देखिए, एक जगह ऊपर में परपेंडिकुलर है, एक जगह नीचे परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि परपेंडिकुलर, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड ऑफ एंगल मेजर, यहां पर एंगल यहां पर मेजर किया हुआ, यहां देखिए। तो इसके अपोजिट कौन हुआ? ए बी। हेयर एंगल जो मेजर कर रहे हैं थीटा कहां? सी पर, सी पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं। तो सी पॉइंट पर जब एंगल मेजर करेंगे तो उसके अपोजिट साइड आपका कौन हो रहा है? ए बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको हो गया कौन? ए बी। जो रेस्ट साइड बचा उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वेस। देखिए आपको लिखा हुआ है, डिफाइन करके लिखा हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल मेजर, है कि नहीं, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। देखिए यहां, एंड रेस्ट साइड इज कॉल्ड वेस, है ना। जो बच गया उसको क्या कहेंगे? वेस। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर एंगल मेजर किए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल मेजर कहां किए? ए पर। तो जब एंगल मेजर ए पर करेंगे तो उसके अपोजिट साइड कौन हो रहा है? बीसी हो रहा है। तो बीसी जो जगह परपेंडिकुलर, तो रेस्ट जो बचा वो क्या हो जाएगा? बेस। और जहां राइट एंगल ट्रायंगल की बात होता है,
तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम आता है ना। जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात आता है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम आता है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देता हूं। इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा ये सब बता देंगे। थोड़ा इधर पाइथागोरस थ्योरम बता दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। यहाँ ए हो गया बच्चों, यहाँ बी हो गया, यहाँ पर सी। ये आपका 90 डिग्री लेते हैं तो ये आपका एच का काम करेगा। अगर एंगल यहाँ थीटा लेते हैं तो ये आपका पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, है कि नहीं। तो सोचिए, मैं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर आता है वहां पर क्या चीज का काम करता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse must be equal to the sum of a square of its perpendicular and base, है ना। रेस्ट जो दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो जब एच स्क्वायर का मान हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से यदि हम घटाते हैं पी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर। और एच स्क्वायर में से किसको घटाते हैं, बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर। ये जरूर याद रखना। अभी जो हम इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड जो थ्योरम बता रहे हैं, थ्योरम नहीं थ्योरी बताएंगे, उसमें जरूर ये यूज होगा, है कि नहीं। कि पाइथागोरस थ्योरम में जो है पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आता है तो वहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम आता है। और पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर परपेंडिकुलर प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा ये सब है क्या। तो साइन थीटा जो है कि नहीं, क्योंकि हम लोग टी रेशियो पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहता क्या है, सबसे पहले साइन थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, है ना। यानी पी में एच से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको क्या दे देगा, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, तो जब बी में एच से डिवाइड करेंगे, बी में एच से, तो क्या होगा आपको कॉस थीटा। और पी में बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या देगा, टेन थीटा। तो तीनों का डिफिनेशन क्या हुआ, साइन थीटा का हुआ कि इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस देखिए यहां है, साइन थीटा डिफाइन हो गया। कॉस थीटा तो इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। एक बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिवाइड करेंगे, एक बार बेस और हाइपोटेनस को डिवाइड करेंगे, और एक बार रिलेशन किस में बनाएंगे, पी और बी में, यानी पी में बी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देगा, टेन थीटा। अब चलिए ये तीनों का जो साइन कॉस और टेन है, ये तीनों का जो रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा पी बाई एच होता है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। देखिए तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कि कॉस थीटा होता है बी बाई एच, पी हो जाएगा एच बाई बी। क्लियर। एंड लास्ट जो है कॉट थीटा, जो है कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा का होता है। कॉट थीटा जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन थीटा का। और कॉट थीटा को डिफाइन क्या कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। यानी कॉट थीटा क्या होगा बच्चों, तो बेस में किसे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर, तो क्या देगा, कॉट थीटा, है कि नहीं। अब जो है ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है इससे कुछ और थ्योरी हम बनाते हैं, कुछ रिजल्ट, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपको पहला रिजल्ट, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा करेंगे, सॉरी
हाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे बच्चों तो क्या आएगा आपको 1 आएगा। अब बच्चे के मन में हो रहा होगा कि आखिर कैसे होता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1। तो चलिए एलएचएस यहाँ कितना है बच्चों, एलएचएस बराबर क्या है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो गया। और साइन थीटा का भी हमने बताया था कि पी बाई एच, और कॉसेक थीटा का होता है एच बाई पी। पी से पी कैंसिल और एच से एच कैंसिल, क्या हो गया 1 आ गया कि नहीं, यानी आर एच एस आ गया कि नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल एच एस जो है देयरफॉर एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस हो गया कि नहीं, एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया कि नहीं। यानी साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा करेंगे तो हमेशा कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। अब इससे जो है दो रिजल्ट, यानी साइन थीटा को जगह पर हम लोग ले सकते हैं कॉसेक थीटा, और दूसरा कॉसेक थीटा करेंगे तो इसके जगह पर क्या होगा 1/साइन थीटा। इससे दो रिजल्ट, चूंकि दोनों क्या है एक दूसरे में गुना है, तो अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो इधर जाएगा तो क्या है गुना में इधर क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा आएगा, और कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। क्लियर, जो कि बोर्ड पर आपका। अब जो है सेकंड, सेकंड क्या होता है कि अगर कॉस थीटा में सेक थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी रिजल्ट 1 होता है। कैसे, तो चलिए एलएचएस क्या है आपका कॉस थीटा है और गुने क्या है बच्चों सेक थीटा है। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, अभी बताए थे, इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बी में एच से डिवाइड कर देता हूं, और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो यहाँ पर क्या होगा h/b, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या हो गया 1 आ गया कि नहीं, ये क्या आ गया आर एच एस। तो यहाँ पर भी आपका क्या आया बच्चों, ये एल एच एस से चलिए आपका 1 आ गया। अब दोनों आपस में क्या है गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो कॉस थीटा का मान यहां से निकालेंगे तो सेक थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी दो रिजल्ट निकलेगा, इसका भी दो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो कॉस थीटा का मान निकालूंगा तो आ जाएगा 1/सेक थीटा, और दूसरा अगर सेक थीटा का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा, है कि नहीं। तो इस तरह से ये रिजल्ट हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं तीसरा क्या चीज, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तीसरा टेन थीटा में अगर हम कॉट थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। टेन थीटा में अगर हम कॉट थीटा से गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा से देख लीजिए, एलएचएस क्या है टेन थीटा है और गुने क्या है बच्चों कॉट थीटा है, और टेन थीटा होता क्या है तो P/B, और कॉट थीटा का होता है B/P। P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, कितना हो गया 1। RHS आ गया कि नहीं। इससे कह सकते हैं कि इसका दो रिजल्ट मिलेगा, अगर टेन थीटा गुने कॉट थीटा 1 है तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/कॉट थीटा, और दूसरा जो हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा जो होगा 1/टेन थीटा। ठीक है, चौथा रिजल्ट आपको मैं बता रहा हूं, चौथा रिजल्ट जो बता रहा हूं कि अगर हम नेक्स्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। बहुत से बच्चों से पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है, तो सोच लीजिए, उनको दिमाग खुजलाने लगता है। क्या होता है बच्चों, खुजलाने लगता है ना, कि बस रट गए हैं, है कि नहीं, रट गए हैं। रटिए नहीं, समझ लीजिए, समझ करके सिद्ध कर दीजिए, उसी में बच्चों को क्या है भलाई है ना।
आपके गार्जियन भी बहुत बहुत खुश रहेंगे। तो देखिए, चलिए सिद्ध करने चलते हैं। LHS, तो LHS क्या है? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो, अभी आपको बताए थे साइन थीटा का होता है, इट इज द रेशियो ऑफ P एंड H, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या हो गया? P अपॉन H का क्या हो गया? होल स्क्वायर। यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा? तो B और H का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा? B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? H स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब सोच लीजिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद कीजिए अभी कुछ मिनट पहले राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाया था। यानी जब याद नहीं आए तो पाइथागोरस बाबा को याद कीजिए। किनको याद कीजिएगा? पाइथागोरस बाबा को। तो पाइथागोरस यानी थ्योरम को याद कीजिए, पाइथागोरस बाबा नहीं, उनकी थ्योरम को याद कीजिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। कट कर कितना आ गया? 1। RHS आ गया कि नहीं? अच्छा लगा होगा। तो चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे होता है आपको सिद्ध करके दिखाया। अब इससे दो रिजल्ट, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा? देख लीजिए, 1 माइनस कॉस 1 माइनस, चलिए यहाँ पे कर्सर भाग रहा है, इसको जरा इससे दो रिजल्ट आएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो है, अगर हम कॉस स्क्वायर को लेफ्ट साइड रखें और साइन स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं तो क्या आएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा लगा होगा। चलिए, दो रिजल्ट और सिद्ध करेंगे, है कि नहीं? तो 3 रिजल्ट और सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट है ना, 4 नंबर होगा, है कि नहीं, या 5 नंबर, जो भी होगा, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा। इसका ही वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा? 1। फिर से सुन लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा लेंगे तो उसकी वैल्यू भी आएगा 1। कैसे होगा से सोच लीजिए। LHS सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस थीटा होता है B/H, तो सेक थीटा का होगा H/B। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, चलो पहले इसको लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक H/B का होल स्क्वायर। यहाँ का हो जाएगा P/B का होल स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो होता है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। यहाँ पर H स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बच्चों? B स्क्वायर। यहाँ पर P स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? B स्क्वायर। एलसीएम लीजिएंगे, B स्क्वायर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अभी मैं बताया था कि यदि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो अगर H स्क्वायर में से P स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से क्या बचेगा? B स्क्वायर। तो नीचे भी B स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, यानी क्या हो गया? RHS। अब इसमें जो है इसका दो रिजल्ट होगा, है कि नहीं? इसका दो रिजल्ट कौन कौन होगा? इससे इससे दो निकलेगा। कौन? पहला निकलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? अगर हम 1 को लेफ्ट साइड लाते हैं, 1 को लेफ्ट साइड और टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड, तो हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा?
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सिद्ध करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1। ये कैसे सिद्ध होगा? तो देखिए एलएचएस में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, और हम जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो कोसेक थीटा का होगा एच बाई पी, यानी एलएचएस एच बाई पी का होल स्क्वायर। कॉट थीटा तो टेन थीटा को उल्टा, और टेन थीटा पी बाई बी, तो क्या हो जाएगा? बी बाई पी। एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यहां भी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यहां पर क्या करेंगे? पी स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी पी स्क्वायर कैंसिल। 1 आर एच एस आ गया कि नहीं? आ गया ना। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, ये सब जब हम लोग प्रूफ करेंगे ना उस समय बहुत यूज होगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या होता है कि रट जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। रट रहा है, रट रहा है, पसीना आ रहा है, रट रहा, लेकिन कुछ नहीं। आप जो है आपको सारा चीज प्रूफ करते हुए मिल रहा है। अब इससे दो रिजल्ट निकलेगा, पचमा का भी दो रिजल्ट। कैसे भाई? अगर हम कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं तो क्या आएगा बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरा, अब रिवन को हम लेफ्ट ला रहे हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को राइट ले जा रहे हैं, तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर। चलिए यहां तक किन्हीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आप बताइएगा और दिक्कत होगा। नेक्स्ट चीज 6, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वाह, जब हम पढ़ते थे 10th में तो हम लोग के गुरुजी लिख देते थे। अब बस रट रहे हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सिद्ध करके कैसे? जब सिद्ध हो जाता है तो इसमें क्या है ना, संतुष्टि मिल जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों? संतुष्टि मिल जाती है। तो चलिए संतुष्टि भरपूर कराऊंगा। एलएचएस क्या है? टेन थीटा है, और टेन थीटा का होता है पी अपॉन बी। ठीक है, तो आरएचएस से भी अगर चलते हैं तो यही आना चाहिए, तो संतुष्टि तो मिलेगा ना, हरदम संतुष्टि मिलेगा ना बच्चों। यस सर। चलिए आरएचएस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का होता है बी बाई एच डिवाइड, कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे, पी बाई एच गुना करेंगे, डिवाइड का उल्टा गुना, उलट जाएगा, एच से एच कैंसिल, क्या हो गया? पी बाई बी। मजा आ गया, मजा आ गया सर। सही में जो एलएचएस था वही आरएचएस है। इसका मतलब है कि टेन थीटा के जगह इन प्लेस ऑफ टेन थीटा वी टेक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? उसी तरह से एक 7 है। 7 क्या है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पर हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी यूज करते हैं। और इसको कैसे यूज करेंगे सर? इसको भी सिद्ध करके आप दिखा दीजिए। तो चलिए इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूं। एलएचएस क्या है बच्चों? कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी होता है।
क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है ना, टेन थीटा पी बाई बी होता है तो कॉट थीटा बी बाई पी होगा। अब आरएचएस की दुनिया में चलिए, आरएचएस दिया हुआ क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा का होता है बेस बट्टा हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस। अब आगे की बात करते हैं तो बी बाई एच अगुण एच बाई पी, एच से कैंसिल, क्या हो गया बी अपॉन पी। इसका मतलब देयरफॉर क्या कह सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब जो है बहुत सा बच्चा को याद ही नहीं रहता है कि साइन थीटा का होगा पी बाई एच होगा कि बी बाई एच होगा, टेन थीटा पी बाई बी होगा कि बी बाई पी होगा। तो एक ट्रिक देता हूं, है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग गया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो चलिए आज आपको हम पंडित बना रहा हूं, एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं, और ट्रिक क्या है पहले लिख देता हूं उसके बाद ट्रिक देता हूं। साइन थीटा बी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा बी बाई बी, कॉसेक थीटा है ना एच बाई पी हो जाएगा, सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा एच बाई बी होगा, और कॉट थीटा यहाँ ले लो तो बी बाई क्या हो जाएगा पी, है कि नहीं। अब देखिए ट्रिक क्या है, सिंपल, अभी एक दोहा पढ़ा और ट्रिक, पी से परपेंडिकुलर होता है लेकिन याद करने की तरीका, पंडित जी बी से बोले पी पंडिताइन जी से हाय हेलो बाय, याद हो गया। पंडित जी बोले पंडिताइन जी से हाय हेलो बाय, याद रहेगा बच्चों के। ओ पंडित जी पी आवेगा ऊपर, बोले बी आवेगा, पंडिताइन जी से फिर पी आवेगा, और नीचे में हाय हेलो बाय, इसी को लट दीजिए, हाय हेलो बाय, पंडित जी बोले पंडिताइन जी से। चलिए तो चलिए बीच बीच में चलते रहता है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम आप लोग को जो है इससे रिलेटेड जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप यदि मेरे चैनल में पढ़ाया हुआ जितना भी अगर टॉपिक है अच्छा लगा होगा तो आप आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।